अगर तू दरवाजे से निकली, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हजरत जी बीबी नात पढ़ सकती है? फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द, बीबी मिलाद पढ़ सकती है? मिलाद आला हजरत ने फरमाया अगर बीबी मिलाद पढ़ रही हो, नात पढ़ रही हो और उसकी आवाज गैर महरम के कानों तक जा रही हो, फरमाया उसे सवाब नहीं होगा, उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा। बीबी को मना है, वो नात की आवाज भी औरत का ही नहीं पड़ता, दीन में तो औरत की आवाज का भी पड़ता है। दीन में तो औरत की हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत फातिमा की वो लख्ते जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही सैयदना इमाम हुसैन के साथ। याह्या बिन मोइन कहते मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूं। 15 साल, घर बराबर होता है ना, बंदा बीबी देख ही लेता है। वो बीबी कभी पर्दा डाल के जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूं, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी, बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जनाबे अली मुर्तजा के भाई थे, उनके बेटे के साथ इनका निकाह हुआ था, बीमार हो गई। तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे ज़ैनब चल तुझे हकीम के पास ले जाऊं, तबीब के पास ले जाऊं। तो हजरत ज़ैनब कहने लगी आप जाइए मेरा हाल बता के दवाई ले आइए। तो हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार कहने लगे शरीयत में गुंजाइश है डॉक्टर के पास जाने, हकीम के पास जाने की गुंजाइश है, तू चलती क्यों नहीं? तो हजरत ज़ैनब कहने लगी शरीयत में गुंजाइश तो है, पर अब्दुल्ला मेरी मजबूरी ये है कि मैं फातिमा की बेटी हूं। शरीयत में गुंजाइश तो है पर मेरी मजबूरी ये है कि मैं हुसैन की बहन हूं। शरीयत में गुंजाइश है पर मैं हसन की बहन हूं। शरीयत में बड़ी गुंजाइश है पर लोग मुझे मोहम्मद अरबी की नवासी कहते हैं। गुंजाइश तो है पर मैं नहीं ना निकल सकती, इसलिए कि जितना कोई अपने आप को दीन के करीब जानता है उतना उसके पैरों में शरीयत की जंजीरें ज्यादा होती हैं। तो जनाब सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे अगर तू पर्दा कर गई, अगर तू चली गई, तो फरमाने लगे ये तो अल्लाह की मशीयत है, तू दवाई ला दे ताकि मैं खा लूं, और अगर मैं चली गई तो मैं अपनी माँ से जाके कहूंगी कि अम्मा सारी तकलीफें मैंने छाती पे बर्दाश्त की हैं पर मैंने तेरे पर्दे पर आंच नहीं आने दी। मेरे भाई ये उसवा नूर है, ये उसवा हसना है, ये हमें सिखाया जा रहा है। मेरे हबीब करीम की बीवियों का ये हाल था, बीवियों का अपने घर के आंगन में हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा जनाबे हफ्सा अपने सेल में जब बैठती थी ना तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठती थी, दीवार के साथ लग के दीवार की तरफ। बीबियां अपने घर के अंदर भी दीवार की जानब मुंह करके बैठती थी। लोग पूछती, बीबियां पूछती कि अपने घर में भी दीवार को मुंह करने का मतलब? कहती हो सकता है कुछ छत पे चढ़े। अगर तू दरवाजे से निकली, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हजरत जी बीबी नात पढ़ सकती है? फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द, बीबी मिलाद पढ़ सकती है? मिलाद आला हजरत ने फरमाया अगर बीबी मिलाद पढ़ रही हो, नात पढ़ रही हो और उसकी आवाज गैर महरम के कानों तक जा रही हो, फरमाया उसे सवाब नहीं होगा, उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा। बीबी को मना है, वो नात की आवाज भी औरत का ही नहीं पड़ता, दीन में तो औरत की आवाज का भी पड़ता है। दीन में तो औरत की हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत फातिमा की वो लख्ते जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही सैयदना इमाम हुसैन के साथ। याह्या बिन मोइन कहते मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूं। 15 साल, घर बराबर होता है ना, बंदा बीबी देख ही लेता है। वो बीबी कभी पर्दा डाल के जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूं, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी, बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जनाबे अली मुर्तजा के भाई थे, उनके बेटे के साथ इनका निकाह हुआ था, बीमार हो गई। तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे ज़ैनब चल तुझे हकीम के पास ले जाऊं, तबीब के पास ले जाऊं। तो हजरत ज़ैनब कहने लगी आप जाइए मेरा हाल बता के दवाई ले आइए। तो हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार कहने लगे शरीयत में गुंजाइश है डॉक्टर के पास जाने, हकीम के पास जाने की गुंजाइश है, तू चलती क्यों नहीं? तो हजरत ज़ैनब कहने लगी शरीयत में गुंजाइश तो है पर अब्दुल्ला मेरी मजबूरी ये है कि मैं फातिमा की बेटी हूं। शरीयत में गुंजाइश तो है पर मेरी मजबूरी ये है कि मैं हुसैन की बहन हूं। शरीयत में गुंजाइश है पर मैं हसन की बहन हूं। शरीयत में बड़ी गुंजाइश है पर लोग मुझे मोहम्मद अरबी की नवासी कहते हैं।
गुंजाइश तो है, तो मैं नहीं ना निकल सकती, इसलिए कि जितना कोई अपने आप को दीन के करीब जानता है उतना उसके पैरों में शरीयत की जंजीरें ज्यादा होती हैं। तो जनाब सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे, अगर तू पर्दा कर गई, अगर तू चली गई, तो फरमाने लगे ये तो अल्लाह की मशीयत है, तू दवाई ला दे ताकि मैं खा लूं, और अगर मैं चली गई तो मैं अपनी माँ से जाके कहूंगी कि अम्मा सारी तकलीफें मैंने छाती पे बर्दाश्त की हैं, पर मैंने तेरे पर्दे पर आंच नहीं आने दी। मेरे भाई, ये उसवाए नूर है, ये उसवाए हसना है, ये हमें सिखाया जा रहा है। मेरे हबीब करीम की बीवियों का ये हाल था, बीवियों का अपने घर के आंगन में हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, जनाब हफ्सा अपने सेन में जब बैठती थी ना, तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठती थी, दीवार के साथ लग के दीवार की तरफ। बीबियां अपने घर के अंदर भी दीवार की जानिब मुंह करके बैठती थी। लोग पूछती, बीबियां पूछती कि अपने घर में भी दीवार को मुंह करने का मतलब, कहती हो सकता है कुछ छत पे चढ़े